हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि मैंने गर्म पानी पी पी के अपना आवाज़ बहुत जल्दी ठीक किया। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये 6 फरवरी की है और दिन है मंगलवार की। तो जी, ये है सुबह सुबह का टाइम और आज मैं सबसे पहले यहीं झाड़ू लगा रही हूँ। आज नहीं, मैं यहीं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को ये क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ सबसे पहले झाड़ू क्यों लगाती हूँ आपको पता है? क्योंकि मैं जो सुबह का पानी होता है ना, बैठ के यहीं पे पीती हूँ। मुझे बाहर ऐसे खुले में बैठ के थोड़ी देर बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक मैं खुद को रिलैक्स नहीं करती हूँ तब तक मैं किसी काम में नहीं लगती हूँ। आधे घंटे तक तो मेरा दिमाग खुद ही काम नहीं करता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करती हूँ और फिर वहाँ पे थोड़ा पानी मार देती हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। सो किचन में आने के बाद सबसे पहला मेरा काम है पानी बैठाना। तो मैं पीती हूँ सबसे पहले गर्म पानी और बाबू को भी स्कूल भेजने से पहले मैंने उसे भी लूक वार्म वाटर पिलाती हूँ। उसके बाद ही मैं उसे कुछ खिलाती हूँ। तो लो जी, देख सकते हो ये है मेरा फेवरेट प्लेस। मैं यहाँ बैठती हूँ डेली पानी लेकर और आ गई हूँ अपना गर्म पानी लेकर। सिप सिप करके पीती हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेती हूँ। और अभी मेरा ना, जब सुबह उठती हूँ तो पीछे से कंधा वगैरह पता नहीं क्यों ऐसे पकड़ा हुआ रहता है। तो इतना सारा काम करने के बाद अब आ गई है बारी सामान को एडजस्ट करने की। तो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं गई थी डी मार्ट और वहाँ से लेकर आई हूँ कुछ राशन। तो वैसे ही झोला मैंने रात को रख दिया था, लेकिन अगर 2-3 दिन ऐसे ही रख दूँगी ना तो फिर ये इधर उधर रखा रह जाता है। तो सबसे पहले सोचा कि इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेती हूँ और देख सकते हो सारे सामान को लगा रही हूँ अपने ठिकाने पर, यानी कि जगह पे रख रही हूँ। सो फाइनली ये काम भी हमारा हो गया। तो चलिए अब चलते हैं, बाबू के लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं। और देखो, नाश्ते में मैं उसे हमेशा कुछ हेल्दी चीज़ ही देती हूँ। देखो, या तो एक एप्पल दे देती हूँ, फ्रूट्स दे देती हूँ, या तो देखो एक ये पराठा बनाया मैंने और ये पराठा ऐसे ही तो वो खाएगा नहीं। तो पराठे के ऊपर क्या करती हूँ कि केचप लगा देती हूँ। इस तरीके से अगर उसको मैं रोल करके देती हूँ ना तो बहुत ही ईजिली खा लेता है, उसको पसंद भी है ऐसे। या फिर इस तरीके से आलू पराठा बना देती हूँ और आलू पराठे के ऊपर भी केचप लगा के मैं उसका रोल तैयार कर देती हूँ। तो फिर वो इजीली इसको अच्छे से एंजॉय करके खा लेता है। तो मैं या कुछ मतलब क्या बोलती हूँ, अनहेल्दी चीज़ें मैं उसे नहीं देती हूँ लंच में, क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन दूंगी ना तो फिर उसे उन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। और यहाँ पे हाफ एप्पल कट करके दे दिया है। तो ये सारी चीज़ों को पूरा तो फिनिश करके नहीं लाता है वो लंच, हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब में से टेस्ट ज़रूर करता है। और ये रहा उनका वाटर बोतल। तो यहाँ लंच और वाटर बोतल दोनों इनका रेडी कर दिया है मैंने और बाबू भी रेडी हो चुका है। तो इनका बैग कराऊंगी हैंग स्कूल जाने के लिए। तो ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो इनको कर दिया रेडी। थोड़ा सा बालों में ऑयलिंग वगैरह कर दूंगी। और सुबह सुबह इतना काम करते करते भी 9 बज रहा है, झाड़ू पोछा ये सब कुछ भी नहीं करी हूँ। ये सारा काम मैं आने के बाद करूँगी। और ये देखो, ये कर रहे हैं भगवान को जी को प्रणाम। ये डेली का इनका रूटीन है। ये सब मैं इसको करा के ही भेजती हूँ, इस तरीके से नहीं भेजती हूँ। फिर ये मुझे भी प्रणाम करता है, पापा को भी प्रणाम करता है, तब स्कूल जाता है और फिर बाहर निकल के सूर्य भगवान को प्रणाम करता है। तो निकल चुके हैं हम अपने सफ़र पे। हम इनको स्कूल लेके जा रहे हैं। इसका स्कूल सिर्फ आज स्कूल जाने का मन कर रहा है आपको? देखो इधर, तो फ्रेंड्स स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं वहाँ से नारियल पानी लेकर आ गई हूँ अपना। आपको अच्छे से पता होगा कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग डेली ही करती हूँ। डेली रात को 8 बजे खाना खाने के बाद मैं सुबह के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 12 बजे खाना खाती हूँ। तो इस बीच हम नारियल पानी पी सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारे 16 घंटे के उपवास के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप नारियल का पानी या तो खीरे का जूस या तो लौकी का जूस, ये सारी चीज़ों का जूस आप ले सकते हो, ठीक है।
तो नारियल पानी वगैरह मैंने पी लिया और झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा चुकी हूँ। तो चलो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो फटाफट से लगाते हैं चारों तरफ पोछा। घर कितना भी क्लीन कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक कि घर में हम पोछा नहीं मारते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर क्लीन हुआ ही नहीं। और मेरे सर पे तो ये चढ़ा रहता है बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा काम ही होता है झाड़ू लगाना और उसके बाद पोछा करना। खाना लेट से भी बनता है चलेगा, बट झाड़ू पोछा डेली होना चाहिए और पोछा तो होना ही होना चाहिए, वरना ये घर देखने लायक नहीं रहता है। और बाबू की वजह से तो थोड़ा और भी गंदा हो जाता है। तो चलो क्लीनिंग भी हो गई और ये आ गई हूँ मैं नहा के। घर का झाड़ू पोछा खाना नाश्ता सब कुछ हो गया है। अभी खाने में पनीर वगैरह ये सब चीज़ें बनानी है मुझे। तो चलो चलते हैं, पहले करते हैं पूजा और उसके बाद आगे का खाना बनाएंगे, क्योंकि काम तो पूरा दिन ही चलता रहता है, लेकिन उसी में से हमें टाइम निकाल के थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लेना होता है। और अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:30 नहीं 11 बज रहा है और मुझे 12 बजे तक खाना खाना है। क्योंकि जैसा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरा चलता है ना, अगर तो मैं 8 बजे रात को खाना खाती हूँ तो फिर सुबह के 12 बजे खाना खाती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलो चलती हूँ और करती हूँ सीधा पहले पूजा, उसके बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं अब कुछ हेल्दी सा अपने लिए ब्रेकफास्ट, जो कि आप वेट लॉस में भी खा सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगी कि जैसे कि डेली लोग कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उनको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए। ऐसा अनहेल्दी चीज़ें खाने से होती क्या है, बाद में ना फिर वो हमारी डाइजेशन सिस्टम को फिर ख़राब करती है। जब हम खाते हैं तब तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन ऑयली चीज़ें खा खा के हम अपनी डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल ही स्लो कर देते हैं। इसीलिए हमारा खाना पचता नहीं है और मोटापा बढ़ता जाता है। क्योंकि खाना अगर नहीं पचेगा तो वो आपका मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए कभी भी आपको हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, अनहेल्दी चीज़ें खाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा। आप मेरे वीडियो में ज़्यादातर देखते होंगे कि मैं चीला पोहा ये सारी चीज़ें हमेशा बनाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये मुझे पसंद भी है और ये मेरे वेट लॉस जर्नी में काफ़ी मदद भी करता है। तो पोहे में मिलाया मैंने प्याज और धनिया, मूंगफली। तो ये रहा मेरा हेल्दी सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया। 3 प्लेट बनाया था मैंने, तो 2 प्लेट अभी लगा लेते हैं। एक लोग अभी नाश्ता नहीं करेंगे, तो और इसके साथ बना रही हूँ चाय। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ज़्यादातर गुड़ वाली चाय पीती हूँ। हाँ, कभी कदार ऐसा होता है कि मैं चीनी वाली चाय पी लेती हूँ, वो भी कब पीती हूँ जब मैं सडनली क्या होता है ना कि जब चाय पत्ती दूध में डालती हूँ और मैं तुरंत से चीनी भी डाल देती हूँ, भूल जाती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ कि चीनी वाली मुझे पीनी पड़ जाती है। लेकिन मैं ज़्यादातर गुड़ वाली चाय पीती हूँ। क्योंकि देखो भैया, बाकी सब तो एक तरफ है, लेकिन आप अपनी बॉडी को हमेशा एक फिट अगर रखना है तो आपको डाइट पे तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा। वर्कआउट अगर आप कभी कभार नहीं भी करते हैं वो चलेगा, लेकिन आपको डाइट पर पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। लिमिट में तो हमेशा ही खाना खाना चाहिए, अनलिमिटेड खाना नहीं खाना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना खाइए, उससे एक निवाला ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और खाना को जब भी खाइए 32 बार चबा के खाइए, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। जल्दबाजी खाने के साथ मत कीजिए। कभी भी खाना खाइए इत्मीनान से खाइए। हाँ, कभी कदार ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी जाना पड़े या खाना पड़े, उसकी एक अलग बात होती है, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करो कि 32 बार खाने को चबा के खाओ और आराम से खाओ। और मैं यहाँ से खाते खाते पता नहीं कब हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और ये वीडियो इसी में रिकॉर्ड हो गई थी, बट उसे मुझे म्यूट करना पड़ा। गाइस, ये है मेरा लंच, और लंच में मैंने बनाया था आलू गोभी मटर की सब्जी, चावल और एक है आम का अचार। फाइनली रात का खाना पीना हो गया कंप्लीट। 1 मिनट, फ्रेश नहीं आ रही, हाँ भी ठीक आ रही है ना। तो रात का खाना पीना हो गया हमारा कंप्लीट और अब आ गए नीचे। और आज हमारी वॉकिंग नहीं होगी, आज हम खेलेंगे बैडमिंटन। आज से हमने स्टार्ट किया है बैडमिंटन खेलना। इससे खाना हमारा बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी
बैडमिंटन। और हमारा आया नहीं है अभी तक ग्रुप, आता है तो आपको मिलवाते हैं, ठीक है। अभी नीचे खाली खाली है। अब हम खेलेंगे और टाइम से सोएंगे और टाइम से जगेंगे और फिर सुबह अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। गिरना नीचे थोड़ा अच्छा दिखे वीडियो। और यहाँ से मैं सीधा रात का क्लिप ही आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि रात पे मेरा खाना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, या तो दलिया, जूस या फिर दूध पी लेती हूँ, बस यही सब रहता है। कुछ खास खाना मेरा रहता नहीं है रात को। और आज से हमने खेलना स्टार्ट किया है बैडमिंटन, क्योंकि खाना खाने के बाद ज़्यादा वॉकिंग भी नहीं हो पाती थी, ना ही कोई एक्टिविटी होती थी हमारी। तो आज से हमने अपना बैडमिंटन स्टार्ट किया है। और खेलने के लिए तो खेल लिया था गाइज, अभी तो स्टार्टिंग है ना 1-2 दिन का। मेरे पूरे हाथ में, पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बट मैं खेलूँगी नहीं तो ये पेन और ही रह जाता है। सो डेली इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, एंजॉय। गाइस खेल के आ गए हैं बैडमिंटन। इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए मत पूछो। और गए थे 9:30 बजे खेलने के लिए, और खेलते खेलते अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ 1 बज गया, पूरे 1। और खेलने इसलिए लग गए क्योंकि बाबू सो गया था, तो थोड़ा रिलैक्स भी मिल गया था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। उसको इसीलिए 9:30 बजे ही सुला दी थी। और दूध रख के गई थी कि आने के बाद इसे बॉयल करूँगी, लेकिन अभी जाके कर रही हूँ उसको। और ले लिया है मैंने पानी, बहुत तेज़ प्यास लग गई है गाइस। और देखो टाइम दिखा रही हूँ आपको, पूरे 1। इतना खेला आज हम लोगों ने। और आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना कपड़ा चेंज किया, क्योंकि मैंने कुर्ती डाल रखा था और कुर्ती मेरे से बिल्कुल रूम में बर्दाश्त नहीं होती है। और खेल के तो आई हूँ, सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इस तरीके से अगर वर्कआउट करूँगी तो मैं तो देख रही हूँ कि इस महीने में मेरा और भी अच्छा खासा वज़न कम हुआ है। और पता है वर्कआउट आपको तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपके चेहरे से, बॉडी से बिल्कुल पसीना ना आ जाए। आज तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए, मुझे लेकिन मज़ा आया, क्योंकि कोई भी चीज़ खेलो या वॉकिंग करो या एक्सरसाइज करो, तब तक करो जब तक कि बॉडी आपको ये ना बोले कि अब मैं नहीं कर सकता, और ये जब बोले तो थोड़ी देर और खेलो, तब जाके असली थकान का पता चलता है। सो आज तो हम लोगों ने बहुत खेला और अब जा रही हूँ डायरेक्ट सोने, क्योंकि अब बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है, दूध मेरा गिरेगा। तो चलो गाइज करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। कल मिलूँगी एक अच्छी सी डेली रूटीन के साथ, एक अच्छे से वेट लॉस मोटिवेशन के साथ। तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, और कल मिलूँगी एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हमारी नाइट तो हो रही है 1 बजे, देखो कितने बजे जगते हैं। आज ज़्यादा लेट हो गया, कल से थोड़ा फास्ट जल्दी जाएंगे, और थोड़ा खेलने के लिए तो 2-3 घंटा खेलेंगे। ओके बाय बाय।